प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में देश के स्टार्टअप के नए रास्ते खुले हैं और अब सिर्फ युवाओं को सरकारी नौकरी के पीछे भागने की अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन 9 सालों में मोदी सरकार की नीतियां युवा केंद्रित रही हैं और अब ये युवाओं को चाहिए कि वे इन अवसरों का पर्याप्त लाभ उठाएं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सबसे अच्छा उदाहरण अराजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 2000 से अधिक नियमों को समाप्त कर दिया गया है, जिनमें से कई इस देश के युवाओं के विकास में बाधा थे। इंडिया @2047 थीम पर कठुआ के नेहरू युवा केंद्र में युवा उत्सव को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न केवल इस देश के युवाओं के कारण संभव हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि अरोमा मिशन स्टार्टअप का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ और आज ये स्टार्टअप पूरे देश में चर्चा व प्रेरणा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर नए विकास पथ पर है और श्रीनगर में G20 बैठक का सफल समापन इस बदलाव का एक वसीयतनामा है, क्योंकि मोदी सरकार जम्मू और कश्मीर को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मेरा अनुरोध है प्रिंसिपल मैम जीवीसी कठुआ से कि वे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। श्री संजीव शर्मा PRO टू अनिल मिली, जोरदार तालियां। हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरपर्सन का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। कल मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। कल ही के दिन 26 मई 2014 को सायंकाल मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था और तब से लेकर के आज तक जितने भी योजनाएं रही हैं वो युवाओं पर केंद्रित रही, और इसलिए भी कि जिस प्रकार से 2014 से पहले युवाओं में एक तरह का निराशावाद का वातावरण आ गया था, उसको समझते हुए एक ऐसा वातावरण मोदी जी ने दिया, एक ऐसा अनुकूल वातावरण कि हर युवा अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी मेहनत के अनुकूल काम कर सके और उसे अवसर मिल सके। इस देश में कभी प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, आंखों में सितारे भी थे, दिल में अरमान भी थे, लेकिन उस तरह का शायद नेतृत्व के सरकार राजनीतिक नेतृत्व या नीति निर्धारकों के स्तर पर उस तरह का शायद सहयोग ना था जो मोदी जी ने दिया। आपको स्मरण होगा, सरकार बनने के 2 महीने के बाद ही अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही थी एक कुरीति के गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटैच कराने, मोदी जी ने उसको समाप्त कर दिया और देश भर में एक संदेश दिया कि एक ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें इतनी क्षमता है, इतना साहस है कि अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके, अपने बच्चों पर विश्वास कर सके। और आज वातावरण ये है कि जहाँ 2014 से पहले निराशावाद का माहौल था, आज भारत का रुतबा बुलंद हुआ है। मोदी जी दुनिया के सबसे ऊंचे कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं और भारतीय नौजवानों की प्रतिभा का लोहा सारा विश्व मान रहा है। आज स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं। 2014 से पहले किसी को कल्पना नहीं थी, समझ ना था कि दो स्टार्टअप का अर्थ क्या। मोदी जी ने इसका आह्वान लाल किले से किया। आज हम तीसरे दर्जे पर आकर के खड़े हो गए। 1 लाख से अधिक हमारे स्टार्टअप हो गए, 115 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न हो गए और केवल हमारे बालक ही नहीं, बालिकाएँ भी लगभग 30-35% यूनिकॉर्न वुमेन लेड यूनिकॉर्न है। और देश विदेश के स्टार्टअप्स हमारे युवाओं को प्राथमिकता देते हैं। युवाओं में एक स्वाभिमान जागा है। इसके अतिरिक्त अनेकों नए आयाम, सरकारी नौकरी से हट करके दूसरे रोजगार के साधन, मुद्रा के क्षेत्र में बिना गारंटी के, बिना मॉर्टगेज के लोन देना, 23 लाख करोड़ तक की राशि वितरित हो चुकी है। 80 लाख से अधिक युवा परिवार इससे लाभार्थी हुए। महिलाओं को, हमारी बच्चियों को न केवल रोजगार, आमदन कमाने के साधन मिले, बल्कि सम्मान मिला।
लगभग 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए महिलाओं के लिए और उनका नाम रखा गया सम्मान घर, इज्जत घर। यानी सम्मान भी, स्वाभिमान भी और सुरक्षा भी, ये तीनों 9 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है जो मोदी जी के नेतृत्व में की गई है और आज ये उसी का उत्सव मनाया जा रहा है। पीजी प्रतियोगिता निकेतन कश्यप